कल्पना कीजिए, अगर पानीपत के मैदान में वो एक तीर सिर्फ 1 इंच इधर उधर लग जाता, तो शायद आज भारत में मुगलों का इतिहास सिर्फ एक अधूरी कहानी होता, क्योंकि उस दिन भारत जीत चुका था। 1501 रेवाड़ी का एक साधारण युवक हेमचंद्र, न कोई राजवंश, न कोई शाही सेना। शुरुआत हुई अनाज, नमक और शोरा के व्यापार से। वही शोरा जिससे उस दौर का बारूद बनता था। लेकिन हेमू सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े सप्लाई चेन मास्टर थे। एक ऐसा दिमाग जो राशन से लेकर रणभूमि तक सब नियंत्रित कर सकता था। शेर शाह सूरी के साम्राज्य में एक व्यापारी धीरे धीरे साम्राज्य का सबसे खतरनाक रणनीतिकार बन रहा था। पहले बाजार प्रमुख, फिर रसद मंत्री, फिर प्रधान सेनापति। जो आदमी कभी बही खाते संभालता था, अब उसकी उंगलियों के इशारे पर तोपें गरजती थी। 1556 में हुमायूं मर चुका था, मुगल सल्तनत कमजोर थी, और तभी हेमू ने हमला कर दिया। आगरा, इटावा, ग्वालियर, हर मुगल चौकी टूटती चली गई। तुगलकाबाद के मैदान में हेमू की हाथियों की दीवार ने मुगल सेना को कुचल दिया। 7 अक्टूबर 1556 दिल्ली फिर से एक हिंदू सम्राट के अधीन थी। हेमचंद्र ने उपाधि ली विक्रमादित्य। पृथ्वीराज चौहान के लगभग 350 साल बाद दिल्ली के सिंहासन पर फिर एक हिंदू बैठा था। लेकिन यह साम्राज्य सिर्फ 29 दिन चला। 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमू जीत रहे थे, मुगल सेना टूट चुकी थी, बैरम खां पीछे हट चुका था, इतिहास बस कुछ मिनट दूर था। तभी एक अंधा तीर हवा चीरता हुआ आया और सीधे हेमू की आंख में घुस गया। सम्राट बेहोश होकर हौदे में गिर पड़े और बस एक अफवाह फैली, राजा मर गया। जो सेना जीत रही थी वो टूट गई। अगर वो एक तीर न लगता तो शायद अकबर इतिहास की किसी गुमनाम कब्र में दफन होता। बेहोश हेमू को बैरम खां के सामने लाया गया। 22 युद्ध, 22 जीत, और इतिहास ने उन्हें सिर्फ एक पैराग्राफ में दफना दिया। इतिहास हमेशा विजेताओं ने लिखा, इसलिए उन्होंने हेमू को सिर्फ सब्जी वाला कहकर छोटा करने की कोशिश की। लेकिन सच ये है, वो इस मिट्टी का आखिरी महान सम्राट था जिसने हारने से पहले भारत को फिर से जगाया था। अगर आपको लगता है कि हेमू विक्रमादित्य को भारत के इतिहास में उनका सही स्थान मिलना चाहिए, तो कमेंट में लिखो, जय हिंद, जय विक्रमादित्य।